कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्सं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अब इससे पिछले के एपिसोड में हम लोगों ने सुना कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे थे कि जब कर्तव्य कर्म के मार्ग में ऐसी परिस्थिति आ जाए जब पुण्य पाप की तरह दिखे और पाप पुण्य की तरह दिखे, ऐसी स्थिति में हमें ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। संविधान की रक्षा, मानवता की रक्षा, कानून की रक्षा इत्यादि की रक्षा करते हुए अगर कर्म में पाप का आभास हो तो वस्तुतः वह पाप नहीं, वह पुण्य होता है। किसी की हत्या महापाप है, लेकिन पुलिस, सैनिक, आतंकवादी, पुलिस, सैनिक और न्यायाधीश ये कितने भी आतंकवादियों को दंड दें, मृत्यु दंड दें, चाहे वो आतंकवादी सगे संबंधी हो, चाहे अन्य हो, चाहे सीमा पार के हो, कितने को भी दंड दें, मृत्यु दंड दें, तो यह हत्या ना कहला करके श्री कृष्ण जी कह रहे हैं यह परमात्मा की उपासना है, यह परमात्मा की पूजा है। क्योंकि सभी व्यक्ति को अपने अपने कर्म में ईश्वर को देखना चाहिए। अभी जब गीता का समापन 2 एपिसोड के बाद होगा तो उसमें आप विस्तार से इस बात को सुनेंगे कि स्वे स्वे कर्मण्य भिड़तः संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। ये 2 श्लोक का एक एक पंक्ति मैंने अभी कहा है, लेकिन ये अंत में इसकी यह बातें आएगी। कल के एपिसोड में भी आगे का एक, इससे पिछले एपिसोड में आगे के एक श्लोक की व्याख्या मैंने परिस्थिति के कारण कर दी थी। तो इस तरह से करना पड़ता है जब आप महावाक्य की व्याख्या करते हैं। गीता महावाक्य है जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया, उसका जो पहला वाक्य है और उसका जो अंतिम वाक्य है सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, ज्ञान को प्राथमिकता देते हुए श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं तस्मात् ज्ञान संभूतम हृत्सं ज्ञानासिनात्मनः। इस कारण हे अर्जुन, तेरे अंदर में अज्ञानता के कारण, अज्ञान संभूतम, जो इस तरह की झूठी ममता, दया, करुणा उपजी है, उस अज्ञान को तलवार रूपी ज्ञान से काट डाल, उस अज्ञान को ज्ञान से छिन्न भिन्न कर डाल। ये जो तेरे अंदर में संशय उत्पन्न हुआ है कि गुरु या पितामह या कोई अन्य रिश्तेदार आतंकवादी हो या आतंकवादियों को साथ दे तो क्या उनकी हत्या उचित होगी? तो कह रहे हैं सर्वथा उचित होगी,
क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो धरती पर किसका साम्राज्य हो जाएगा? दानवों का साम्राज्य हो जाएगा। आतंकवादी और दानव में क्या अंतर होता है? कोई अंतर नहीं है। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी पर दानवों का साम्राज्य हो जाएगा, दानव शासन करने लगेंगे, आतंकवादी शासन करने लगेंगे अगर आतंकवादियों को ना निपटाया गया तो। और श्री कृष्ण जी ने आतंकवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया था। आतंकवादी या आतंकवाद शब्द का प्रयोग अर्जुन ने किया था कि पाप मेवाश्रय दस्मान हत्वेतान आततायिनः, इन आतंकियों को, आतंकवादियों को, आतताइयों को मारकर मुझे पाप लगेगा। तो अर्जुन ने किया था। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि जो दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, जो दूसरों का जीवन लेते हैं, जो भरी सभा में कुल वधू का अपमान करने से भी, उसके साथ दुराचार करने के प्रयत्न करने से भी बाज नहीं आते हैं, जो सोए हुए लोगों को घर में जलाकर मार डालने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे लोग, या जो आते जाते लोगों पर हथियारों के बल पर उन्मत्त हो करके, शस्त्रोन्मत्तो, आतंकवाद का एक लक्षण यह भी है, जो आतताई जिसको कहते हैं, उसके जो 6 भेद हैं, 6 भेद में जो तीसरा भेद है, आजकल हम लोग मात्र उसको आतंकवाद कहते हैं। लेकिन उन 6 तरह के लोगों को भारतीय प्राचीन दंड परंपरा में आतंकवादी कहा जाता था, और 6 के 6 तरह के लोगों के लिए एक ही सजा थी, मृत्यु दंड की सजा। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि इस तरह से तेरे अंदर में जो संशय उत्पन्न हुआ है, उस संशय को खत्म कर दे, ज्ञान रूपी तलवार से उस संशय को, उस अज्ञानता को छिन्न भिन्न करके उड़ा डाल। और हे अर्जुन, युद्ध अपने योग में, अपने कर्तव्य कर्म में जो तेरे ऊपर जिम्मेदारी है, हे सैनिक, हे पुलिस, हे आर्मी, तेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का पालन अपने कर्तव्य कर्म में कर और युद्ध के लिए उठ करके खड़ा हो जा। आतिष्ठो तिष्ठ भारत। अब इसके आगे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, कई बार हम लोग यह सोचते हैं कि अरे वो बुरा कर रहा है ना, छोड़ो, उसका प्रतिकार हम क्यों करें, ईश्वर उसको दंड देगा। और आमतौर पर चालाक, बीहर, धूर्त, षड्यंत्रकारी टाइप सबके जो लोग होते हैं, वो इन वाक्यों का, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग अधिक करते हैं। अरे छोड़ो, परमात्मा पर विश्वास है ना, परमात्मा इसकी सजा देंगे, परमात्मा न्याय करेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, न्याय तुम्हें करना होगा, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें मस्तिष्क दिया है, हाथ दिया है, भुजाओं में ताकत दी है, शरीर दिया है, सब कुछ दिया है, और उसके बावजूद अगर तुम अपनी रक्षा का उत्तरदायित्व तो ईश्वर के ऊपर छोड़ोगे तो वही हाल होगा जो सोमनाथ के मंदिरों में लाखों भक्तों के साथ हुआ था कि हे भगवान आइए बचाइए, हे भगवान आइए बचाइए। भगवान तो बचाने नहीं आए, और आतंकियों ने सबका सर काट करके रख दिया था। तो इस बात को समझाते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, ना कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कर्ता, कर्म और कर्म फल, इन तीनों की रचना ईश्वर नहीं करते। अगर कर्म की रचना ईश्वर करने लगे कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, इस तरह की प्रेरणा देने लगे, तो डाकू किसकी प्रेरणा से काम करता है, आतंकवादी किसकी प्रेरणा से काम करता है, अपराधी किसकी प्रेरणा से काम करता है। अगर ईश्वर प्रेरणा देते हैं तो क्या बुरे कर्म की प्रेरणा ईश्वर देने लगे और अच्छे कर्म की प्रेरणा ईश्वर देने लगे? श्री कृष्ण जी कहते हैं बिल्कुल नहीं। तुम्हें क्या बनना है, तुम कैसे हो, तुम क्या कर्म करोगे और उस कर्म का परिणाम क्या होगा, इन तीनों का निर्धारण परमात्मा नहीं करते हैं,
स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमात्मा ने तुमको मनुष्य जन्म दे करके, मनुष्य का शरीर दे करके इस धरती पर भेजा है, और उसका प्रयोग तुम कैसे करते हो यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है, ईश्वर के ऊपर निर्भर नहीं है। ईश्वर वो पिता है जो अरबों खरबों की संपत्ति दे करके तुमको इस धरती पर भेजा है, लेकिन वो देख रहा है कि इसका तुम सदुपयोग कर रहे हो या दुरुपयोग कर रहे हो, और दोनों का परिणाम तुम स्वयं पाओगे। और अच्छा कर्म करते हुए भी अगर हम बुरा परिणाम पाते हैं, राम जी ने तो कोई बुरा कर्म नहीं किया था, अच्छा कर्म किया था। पांडवों ने अच्छे कर्म पर, अच्छी राह पर चल रहे थे, लेकिन राम जी को वनवास जाना पड़ा, पांडवों को वनवास जाना पड़ा। तो अच्छे कर्म करते हुए जब हमको बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, इसका मतलब हुआ कि वो बुरा दौर भी बहुत अच्छा होता है और हमारे लिए हमारा परिचायक होता है कि बुरी परिस्थिति में भी हम दुर्योधन नहीं बन गए, हम दुशासन नहीं बन गए, हम रावण नहीं बन गए। ऐसी स्थिति में भी हमने मानवता को, इंसानियत को, संविधान को, कानून को सर्वोच्च रखा। तो इसलिए कभी भी जब कर्म करने की बात आए, कर्तव्य कर्म करने की बात आए, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर पर छोड़ते हैं, मेरा काम ईश्वर कर देंगे। हो सकता है कि आप लोगों के सामने इस संबंध में बहुत बहुत साहित्य शब्द भी हो। अब तुलसीदास रामायण की एक चौपाई है कि होई है सोई जो राम रचि राखा। वो कवि हैं, ठीक है, जो उनकी मर्जी वो लिख सकते हैं। उन्होंने भी इसी बात के विरुद्ध उसी रामायण में एक बात और है, जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अब आप देखिए कि आप जो करेंगे उसका परिणाम सुखद या दुखद आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने कर्म प्रधान विश्व की रचना की है। यही बात तो वेद कहता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाह। तुम कर्तव्य कर्म करने के लिए इस धरती पर आए हो और तुम कर्तव्य कर्म को करते हुए जियो। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाह। उपनिषद भी यही और गीता भी यही, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो देखिए, सभी कर्म करने की प्रेरणा आपको देते हैं। ईश्वर के ऊपर यदि आप कुछ छोड़ते हैं तो यह केवल आपकी अज्ञानता होती है। ईश्वर के ऊपर यही छोड़ें कि हे परमात्मा, मैं कुछ गलत ना कर बैठूं, हमसे कुछ गलत ना हो जाए। हे परमात्मा, गायत्री मंत्र को हम लोगों ने सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना था। क्यों माना था सर्वश्रेष्ठ मंत्र? क्योंकि गायत्री मंत्र में ईश्वर से ज्ञान की प्रार्थना की जाती है कि आप ज्ञान के मूल स्रोत हो, आप ज्ञान के साक्षात स्वरूप हो। अगर हमें ज्ञान मिल गया तो सब कुछ मिल गया, और ज्ञान नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला। हे परमात्मा, इसलिए मैं केवल आपसे ज्ञान की याचना करता हूं। और उस ज्ञान का प्रयोग कहां पर होता है? उस ज्ञान का प्रयोग कर्म में होता है। भाषण देने में तो हमारे यहां बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तत्स्वयं योग संसिद्धा। ज्ञान जब कर्म में सिद्ध हो, कर्म में प्रमाणित हो, तभी वह ज्ञान है। मुंह से हम कितनी कितनी बड़ी बातें बोल लें, वो ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान का कर्म में प्रयोग होना चाहिए। तो अर्जुन से कह रहे हैं, अपने उस ज्ञान को कर्म में प्रयोग कर स्वयं की जिम्मेदारी ले, और ये अन्याय, अत्याचार, अधर्म, आतंक हटाने की जो परिस्थिति तेरे सामने है, वो तुम ईश्वरी कार्य कर। ये सभी कार्य तुम्हारे पुण्य के कार्य होंगे, ना कि पाप के कार्य होंगे। और अगले श्लोक में, ना दत्ते कस्यचित् पापम ना चैव सुकृतं विभु, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हम जो करते हैं उसके जिम्मेवार ईश्वर नहीं है।
क्योंकि प्रेरणा वो नहीं देते हैं। इसलिए अगर हम अच्छा कर्म करेंगे उसका परिणाम हम पाएंगे, ईश्वर नहीं पाएंगे, और बुरा कर्म करेंगे तो उसका भी परिणाम हम पाएंगे, ईश्वर नहीं पाएंगे। ईश्वर किसी के पाप पुण्य का ग्रहण नहीं करते हैं। ना दत्ते कस्यचित पापम ना चैव सुकृतम विभु। फिर है क्या? तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि सारा खेल ज्ञान और अज्ञान का है, इसलिए उस ज्ञान के शरण में जा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। भी आगे आएगा। तो उस ज्ञान के शरण में जा, और जब ज्ञान के शरण में जाएगा तब तुम देखोगे कि जो तुम्हारे अंदर में ये संशय, ममता, करुणा, दया इत्यादि जो थरथराहट है कर्म मार्ग में, सब कुछ खत्म होगा। तो उस ज्ञान के शरण में जा। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। क्यों ज्ञान के शरण में जा? क्योंकि जब ज्ञान के ऊपर अज्ञान का अधिकार हो जाता है उससे मनुष्य भ्रमित हो जाता है। तो इस सब तरह की बातें कि ज्ञान के ऊपर जब अज्ञान का अधिकार हो जाता है, मतलब गलत को सही और सही को गलत जब मनुष्य समझने लगता है। आज अगर मैं बोलूं, कहूं, भारत की ऐसी स्थिति है कि ईश्वर प्रेरणा नहीं देते, ईश्वर कुछ भी निर्धारण नहीं, और मैं नहीं कह रहा, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, ना कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृष्टि प्रभु ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। आप जैसा करेंगे वैसा होगा। ईश्वर आपको करने के लिए नहीं कहते, ईश्वर प्रेरणा नहीं देते। जो कहते हैं ईश्वर प्रेरणा, अब देखिए वो सारे महात्मा बड़े बड़े लोग सब बन करके पूजे जाते हैं। अब वो लोग आपकी क्या आपके बारे में वो क्या सोचेंगे, आपके बारे में वो क्या क्या समाज में उठवाएंगे, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं, सही बात कह रहे हैं। गीता के आज अगर हमारे युवक युवती सब भगवान स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता, ईश्वर के ऊपर विश्वास करना फिर केवल मूर्खता है। इसलिए ईश्वर के ऊपर विश्वास करने से पहले खुद के ऊपर विश्वास करना सीखो। और यही प्रेरणा हमें गीता का यह श्लोक देती है, यह श्लोक देता है, ना कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृष्टि प्रभु। तो आगे चल करके उन्होंने कहा कि अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जब ज्ञान के ऊपर अज्ञान का अधिकार हो जाता है, वो सोचने लगता है अर्जुन की हैं तो ये आतंकवादी, लेकिन मेरे रिश्तेदार हैं। तो क्या कानून संविधान यह कहता है कि आतंकवादी अपराधी रिश्तेदार होता है? आतंकवादी अपराधी केवल और केवल आतंकवादी और अपराधी होता है, चाहे भारतीय कानून कहता है कि वो माता पिता ही क्यों ना हो, गुरु हो, बालक हो, वृद्ध हो, चारों वेदों का पढ़ा हुआ कोई हो, उर्दू फारसी का पढ़ा हुआ तो छोड़िए, वो करें चारों वेदों का पढ़ा हुआ कोई हो, लेकिन अगर कोई भी आतंकवाद के रास्ते पर जाने का प्रयत्न करे, हन्या देवा विचारयन, उसको मृत्यु दंड की सजा देने के लिए कोई विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, अर्थात उसको मृत्यु दंड की ही सजा मिलनी चाहिए। ये प्राचीन भारतीय कानून था, स्मृत ग्रंथ की पंक्ति है, जिसको कि हम कानून ग्रंथ मानते हैं। तो इस तरह से यह ज्ञान की महानता है। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, कि हमें कभी भी ज्ञान के ऊपर अज्ञानता का अधिकार नहीं होने देना है। बहुत से जो लोग स्वयं में अज्ञानी है और ज्ञानी बन करके लोगों को समझाते हैं, अंधे नेव नियमाना यथांधा, अंधा अंधे को राह दिखाए। तो हमें ऐसे अंधों की बातों में नहीं आना है। हमें जो ये गीता के मूल श्लोकों की व्याख्या, महाभारत के मूल श्लोकों की व्याख्या जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को शिक्षा के रूप में दी थी, उन श्लोकों की व्याख्या कर रहे हैं। आगे के 10-12 श्लोक में यह व्याख्या समापन हो जाना है। तो इन श्लोकों की व्याख्या को अपने जीवन में उतार करके देखिए। किशोर किशोरियों, युवक युवतियों को इन श्लोकों की मूल प्रेरणा दे करके देखिए और वो अपने जीवन में उतारे। देखिए हमारा देश भारत किस तरह से
दहकते हुए ज्ञानाग्नि से धो धो करेगा, अर्थात पूरे विश्व में ज्ञानाग्नि के रूप में चमकेगा, प्रकाशित होगा। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। कि हम अगर यह सोचते हैं कि परमात्मा हमारे लिए कुछ करेंगे, परमात्मा हमारे लिए सब कुछ कर देंगे, यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अपना कल्याण स्वयं करना पड़ेगा। अगर मेरे ऊपर, परिवार, समाज, व्यक्ति के ऊपर, किसी भी निर्दोष के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, देश में आतंकवाद होता है, तो उसका मुकाबला करने के लिए हमें खुद उठ करके खड़ा होना पड़ेगा। उद्धरेदात्मनात्मानं, क्योंकि अपना कल्याण हम स्वयं के द्वारा ही कर सकते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादेत्, और ऐसा ना करके हम अपने आप को धोखे में ना रखें। नात्मानम् अवसादेत्, अपने साथ ठगी मत करें, क्योंकि हम ही स्वयं के लिए मित्र होते हैं और हम ही स्वयं के लिए शत्रु होते हैं। अगर हम जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, अन्याय, अत्याचार, आतंकवाद, इन सब को मिटाने के लिए अगर उस जिम्मेदारी का पालन हम नहीं करते हैं, तो हम अपने लिए, परिवार, समाज और विश्व के लिए एक तरह से शत्रु बन जाते हैं। और अगर हम उन जिम्मेदारियों का पालन करके, उसको हटा करके इस धरती पर देवत्व अर्थात मानवता की, इंसानियत की स्थापना करते हैं, मानवता की स्थापना करते हैं, तो हम स्वयं के लिए ही मित्र होते हैं। मतलब हम अपना मित्र और अपना शत्रु दोनों स्वयं हैं। तो इस तरह से अर्जुन से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने लिए अपना शत्रु मत बनो। आज अगर तुम अपने लिए अपना शत्रु बनोगे, तो देखो कल तुम्हारे बच्चों की क्या हालत होगी। अभिमन्यु की पत्नी का फिर वही बाल खींच करके जब दुर्योधन नग्न नृत्य करना शुरू करेगा, तब तुम किस भयानक अमानवीयता से गुजरोगे, अमानवीय यातना से गुजरोगे। और क्या तब तुम अपने आप को रोक पाओगे? यह जो प्रसंग होगा, हो सकता है अगला ही प्रसंग हो, क्योंकि अब हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। जो श्री कृष्ण जी ने अब अर्जुन को महाभारत में मूल शिक्षा दी थी। पुनः कह दूं, ये 700 श्लोक जो बृहदाकार है, इतनी शिक्षा उस युद्ध भूमि की नहीं थी। ठीक है, बाद में महाभारत के श्लोक 8000 से लेकर के आज 1,10,000 श्लोक के रूप में हम देख रहे हैं। तो गीता का वह जो 45 लगभग श्लोक था, 46 श्लोक था, वह भी सैकड़ों श्लोक में उसकी वृद्धि हो गई। कुछ गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस सीरीज में जो मूल श्लोक श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया था, जो महाभारत के युद्ध भूमि की बातें थी, मैं उन्हीं श्लोकों को रखने जा रहा हूं। और अगर इस तरह से आप लोग इन श्लोकों का, हमारे केवल इतने श्लोकों का जो 2 एपिसोड में और खत्म होगा, का पालन अपने जीवन में करें, तो देखिए आप किस तरह से महान स्थिति में पहुंचेंगे, हमारा देश किस तरह से महान स्थिति में पहुंच जाएगा, और हमारे देश के युवक युवती किस तरह से ज्ञानाग्नि से चमकते हुए युवक युवतियां बन जाएंगे, और विश्व को कैसे एक नई राह, नए रास्ते दिखाने में कामयाब होंगे, उसको आप अनुभव कीजिएगा। आज गीता के इन श्लोकों की व्याख्या का यहीं समापन करते हुए आप सभी को सादर प्रणाम। पुनः 1-2 दिन में आऊंगा, 2 एपिसोड के बाद इसका समापन हो जाना है। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम।